सलमान और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। ठीक है वो एक गरीब घराने का लड़का है, लेकिन उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं लिया। लेने वालों में से नहीं है, वो देने वालों में से। नई जिंदगी दी है उसने मुझे। पापा के बिजनेस को कहां से कहां पहुंचाया उसने मुझे। और तुमसे ये सब किसने कहा है? सलमान फितरी तौर पर बहुत लालची इंसान था। उसे शुरू से शौक था कि उसकी शादी किसी बहुत बड़े अमीर खानदान में हो। बस मेरे रेफरेंस से वो तानिया से मिला और फिर उसे अपने मोहब्बत के जाल में फंसाने में कामयाब हो गया। और तानिया तो उसे बहुत चाहती है, अंधा एतमाद करती है उस पर। I'm very sorry तानिया, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझी हो। I'm sorry। सारम मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं हमेशा तुम्हारी सेहतयाबी की दुआ मांगूंगी। खुदा हाफिज। अरे तुम घर पे हो? जल्दी आ गए ऑफिस से? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ तबीयत तो ठीक है मेरी। मैं ये देखने आया था कि मेरी बीवी क्या कर रही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे घर से जाने के बाद अपने साबका मंगेतर से छुप छुप के मिलती है। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुम्हें अपनी आंखों से उसके साथ देख के आया हूँ। उसके साथ एक कप कॉफी पीने का मतलब तुम ये निकाल रहे हो? अच्छा तो फिर यूं छुप छुप के मिलने का और क्या मकसद है, बताओ। सलमान मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम मेरे ऊपर इस तरह चलाओगे, मुझ पर शक करोगे। ठीक कहती थी आरज़ू, मर्द का कोई भरोसा नहीं, सब मर्द एक जैसे होते हैं। अच्छा तो ये सारी उल्टी सीधी बातें तुम्हें आरज़ू सिखाती है। ठीक है तो कहती है। तुम मेरे बारे में, अपनी बीवी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मुझ पर शक करोगे तुम। सलमान तुम मुझसे किसी और बात पे नाराज होते मैं माइंड ना करती, मगर ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कैसे मुझ पर शक कर सकते हो? छोड़ो ये फजूल बातें, मुझे ये बताओ तुम सारिम से मिलने क्यों गई थी? हाँ मैं गई थी उससे मिलने, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। उसे लंग कैंसर डायग्नोज हुआ है। मुझे रिजेक्ट करने के बाद उसके दिल में गिल्ट था, माफी मांगना चाह रहा था मुझसे। बहुत दिनों से फोन कर रहा था मुझे, मिलने का कह रहा था, लेकिन मैं नहीं मानी। फिर मुझे आरज़ू ने समझाया कि मुझे एक बार उससे मिलके उसकी बात सुन लेनी चाहिए। सलमान तुमने आज मुझ पर शक करके ये बात साबित कर दी है, तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है। तुम भी हम मर्दों की तरह सारिम आपने महज सॉरी कहने के लिए उसे बुलवाया, मगर क्यों? आपने तो कहा था कि आप उसे सलमान के लिए वार्न करेंगे, मगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखिए मैं सिर्फ उसकी भलाई चाहती हूँ। सलमान जैसे घटिया शख्स को उसकी जिंदगी से निकालना चाहती हूँ। सारिम देखिए आपको मेरी हेल्प करनी होगी। आप प्लीज एक बार बात करके तो देखें दोबारा। अगर आपको तानिया की जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों? मकसद क्या है आपका? मेरा क्या मकसद हो सकता है? मैं तो सिर्फ अपनी दोस्त की भलाई चाहती हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं।
सलमान उसके लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मिस आरज़ू, मैं पहले ही तानिया को दुख देख के बहुत पछता रहा हूँ। आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन की वजह से मैंने उस फरिश्ता सिफत लड़की से रिश्ता तोड़ लिया। जरा भी नहीं सोचा कि मैं उस मासूम फरिश्ता सिफत लड़की के साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहा हूँ। बस और नहीं, आप काइंडली इधर दोबारा फोन मत कीजिए। सलमान वो मैं सुन लिया मैंने, तुम इससे तक गिर सकती हो? मुझे तो शर्म आ रही है सोच के कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। आंसू, तुम किसी की जिंदगी से कैसे खेल सकती हो? सलमान मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अपनी मजबूत शक्ल लेके तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी। खुदा के वास्ते अपना गुनाहों भरा वजूद लेके हमारी जिंदगी से दफा हो जाओ तुम। सलमान चुप कर जाओ, मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारे वजूद से और तुम्हारी शक्ल से। सलमान मेरी बात तो सुनो। सलमान कई बात रह गई अनकही, ये जो टूटता चला जाए दिल, इसमें ही नहीं आए दिल, ना ही कम हुई मेरी उलझने, कई दिल में रह गई हसरतें, हसरतें। क्या हुआ तुम्हें सलमान? तानिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूं तानिया। मैंने तुम पे शक किया। पता नहीं तानिया मैंने ऐसा क्यों किया। शायद मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और किसी को तुम्हारे करीब नहीं देख सकता। तो प्लीज मुझे माफ कर दो तानिया, प्लीज। हाथ नीचे करो सलमान, तुम मेरे शौहर हो, तुम चाहे गुस्से में मुझे जो मर्जी कह सकते हो, तुम्हारा हक बनता है। मियाँ बीवी का एक दूसरे पर इतना हक बनता है कि वो एक दूसरे से जो चाहें गिला शिकवा कर सकते हैं। फिर शायद जो तुमने किया वो शक नहीं था, तुम्हारी मोहब्बत थी। तुम शायद डर गए थे कि मैं सारम को ना अपना लूं, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता सलमान, कोई नहीं। थैंक यू तानिया, थैंक यू सो मच। अपनी मजबूत शक्ल लेके तुम दफा हो जाओ यहाँ से। खुदा के वास्ते अपना गुनाहों भरा वजूद लेके हमारी जिंदगियों से दफा हो जाओ तुम। मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारे वजूद से और तुम्हारी शक्ल से।
सलमान, सलमान प्लीज मुझसे एक बार मिल लो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ सलमान। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं तुमसे मिलने के बाद तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। प्लीज मुझसे एक बार मिल लो सलमान, प्लीज 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 सलमान प्लीज। भाभी को पता नहीं क्या हो गया, ना किसी से बात करती है ना लड़ती है, कोई भी सवाल पूछो तो गोलमोल जवाब देती है। वो कभी भी ऐसी नहीं थी। पता नहीं किस बात का पछतावा पाल रही है वो अपने दिल में। सलमान भाई को खोने का पछतावा है उसे। तो गलती भी तो उसी की है, पर उसकी कदर नहीं करती थी। ये सब तो होना ही था। अम्मी, आप जल्द से जल्द कोई अच्छा सा रिश्ता देखें और आप ही की शादी करवा दें। मैं उन्हें इस तरह नहीं देख सकती उदास। बेटा, कितने ही रिश्ते बताए हैं मैंने उसे, मगर इस महारानी के मिजाज ही नहीं मिलते। मैं तो अब बस थक चुकी हूँ। और वैसे भी उसने कौन सी हमारी माननी है, करेगी तो अपनी ही मनमानी। औलाद जब जिद्दी और खुदसर हो जाए ना, तो माँ बाप सिवाय दुआ के और क्या कर सकते हैं। या अल्लाह, मेरी बच्ची पे रहम फरमा दे। आरज़ू तो कब की मर गई मेरे लिए। नहीं सलमान, वही आरज़ू। आप ही शादी का घर है, शोर तो होगा ना। जहर लगती है मुझे ये रस्में। बंद करो ये सब, बंद करो, जाओ यहाँ से। हसरतें कहना तुम। मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी। आज ये नफरत देखकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है तुम सोच भी नहीं सकते। काश तुमने इस मोहब्बत की कदर की होती यार। तुम मुझे यूं अपने मकसद के लिए इस्तेमाल ना करती। वैसे मुझे कोई पछतावा या रंजिश नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। किस बात का शुक्रिया? शायद तुम नहीं जानती। तुमने ये खेल खेल करना मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। अगर तुम ऐसा ना करती तो मुझे तानिया जैसी शरीके हयात ना मिलती। तुम्हारी इन घटिया चालों की बदौलत हम एक हुए हैं। बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा मुझ पर। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें एकदम से मुझसे इतनी मोहब्बत कैसे हो? ये वही जज्बा है ना जिसकी तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं थी, जिसे बेकार और फजूल समझती थी। मेरी मोहब्बत मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया करती थी। सब कुछ याद है मुझे और कुछ नहीं भूला। हाँ सलमान, जानती हूँ मैं, ये भी जानती हूँ कि जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते थे, मैंने उतनी मोहब्बत कभी तुमसे नहीं की। लेकिन हर पल तुम्हें अपने साथ महसूस किया है, तुम्हारी मोहब्बत पर अपना हक समझा है। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम यूं बदल जाओगे। मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी समझा तुमने आरज़ू। तुम समझती थी कि तुम सारी उम्र मेरी कमजोरी का फायदा उठाती रहोगी।
तुम सारी उम्र मुझे अपने इशारों पे नचाती रहोगी और मैं अंधों की तरह जो तुम कहोगी वो करता रहूंगा। यही समझती थी ना तुम? लेकिन मुझे तो तुम्हारे बगैर जीने की आदत ही नहीं है सलमान। तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वर भी नहीं कर सकती मैं। देखो आरज़ू, अब इन फजूल बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब मैं तुम्हारे पास था तुमने मेरी कदर नहीं की, और अब मैं किसी और का हो चुका हूं तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम इंतहाई नाशुक्री और कमजोर लड़की है। तुम अपने अलावा किसी को सुखी देख नहीं सकती। तुम्हें अल्लाह ने इतना नवाजा लेकिन तुमने अल्लाह का कभी शुक्र नहीं अदा किया। क्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास? शक्ल है, जहानत है, मोहब्बत है, लेकिन कभी तुमने इसका शुक्र अदा किया? तुम्हारे अंदर जो पैसे की हवस थी ना, उसने तुम्हारे अंदर के इंसान को मार डाला आरज़ू। और ये जो आरज़ू आज मेरे सामने खड़ी हुई है ना, ये वो नहीं है जिसे मैं चाहता था। वो आरज़ू तो कब की मर गई मेरे लिए। नहीं सलमान, मैं वही आरज़ू हूं जिसे तुम चाहते थे, जिससे मोहब्बत करते थे। तुम्हारी नफरत नहीं सह सकती। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था तुम एक पल में यूं बदल जाओगे। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर सलमान। प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर। तुम मेरे बगैर बड़े आराम से रह सकती है। हाँ, अलबत्ता जिस चीज के बगैर तुम नहीं रह सकती वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये रहा 25 लाख का चेक, ये रख लो। तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह हर महीने घर बैठे मिलती रहेगी। तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो और शादी कर लो। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। ये पकड़ो और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरी और तानिया की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ तुम। इसी में हम सबकी बेहतरी है। सलमान, सलमान। मेरी बात माने तो महम की शादी का कार्ड सलमान और उसके ससुराल वालों को दे आए। जो कुछ भी हुआ उसमें तानिया और उसके घर वालों का तो कोई कसूर नहीं है ना। ठीक कहती हो तुम। उस दिन तानिया के वालिद का फोन भी आया था, बहुत माजरत कर रहे थे। मेरा तो ख्याल है हमें खुद जाकर वहां काट देना चाहिए। यही तो कह रही हूँ कि आप चक्कर लगा लें। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम और आरजू भी साथ चलो। मैंने उसे कहा था लेकिन उसने मना कर दिया। कहने लगी मुझे वहां नहीं जाना। क्यों? अब ऐसी क्या बात हो गई? पहले तो दौड़ दौड़ के जाया करती थी। पता नहीं, कुछ बताती भी तो नहीं है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है। मुझे तो उसके मुस्तकबिल की फिक्र खाई जा रही है। किसी रिश्ते पे हाँ भी नहीं करती। फिक्र ना करो, धीरे धीरे संभल जाएगी इंशाअल्लाह।
आपी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? बाहर इतना मजा आ रहा है। क्या हुआ आपी? चली जाओ यहाँ से और बंद करो ये तमाशा। तुम्हें पता है ना, मुझे शोर से नफरत है, मुझे शोर नहीं पसंद। बंद करो ये। आपी, शादी का घर है, शोर तो होगा ना? जहर लगती है मुझे ये रस्में। बंद करो ये सब, बंद करो, जाओ यहां से। कहा जाओ यहां से। ठीक कहता था मैं किसी को खुश नहीं देख सकती, किसी को खुश नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि कल रात की फ्लाइट से हम लोग लंदन जा रहे हैं, मैं और सलमान। बाद में मम्मा और पापा भी आ जाएंगे। लंदन? क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं मम्मा, बस वो आरजू इतने दिनों से घर नहीं आई, मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही, मेरा फोन भी नहीं उठा रही। कहीं आपने तो नहीं उससे कुछ कहा? अच्छा हुआ वो तुमसे खुद ही दूर हो गई, वैसे भी वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। इसका मतलब है वाकई आप ही ने उससे कुछ कहा है, वरना वो तो मुझसे बिना बात किए रह ही नहीं सकती। तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? मम्मा मेरी एक ही तो दोस्त है, वो भी बेकार और फजूल। बेटा ऐसी लड़कियों से दूर रहा करो तुम। मैं ये शहरोज के कहने पर नहीं कह रही हूँ, मेरा तजर्बा बताता है कि वो लड़की सही नहीं है। वैसे उसके वालिद आए थे वहां की शादी का कार्ड देने के लिए, तुम सलमान के साथ चले जाना और अच्छा सा गिफ्ट भी ले जाना। मैं और तुम्हारे बाबा एक दिन के लिए लाहौर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
बेटा क्या हुआ, डॉक्टर से मिला है? जी आंटी, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। एक बहुत अच्छी खबर है। डॉक्टर ने कहा है कोई भी मुनासिब वक्त देख के हम तानिया की सर्जरी करवा सकते हैं। अब खतरे वाली कोई बात नहीं है। एंड शील बी परफेक्टली ऑल राइट इंशाल्लाह। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन मम्मा मुझे फिलहाल सर्जरी नहीं करवानी। क्यों तानिया? मैं तो तुम्हारी सर्जरी की डेट भी फाइनल कर रहा हूँ। इस महीने के एंड पे हम इंग्लैंड जाएंगे, वहां पर तुम्हारी सर्जरी होगी। और मैंने अंकल से कह दिया कि हम कुछ महीने के लिए इंग्लैंड में रहेंगे जब तक तुम मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती। बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह करे सब कुछ खैरियत से हो जाए बस। आमीन। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये इतनी सारी शॉपिंग किस लिए? मम्मा हम लोग 1 साल के लिए यूरोप जा रहे हैं, अब उसी हिसाब से शॉपिंग करूंगी ना। आप ही अंदर ले जाएं। ठीक है, तो गर्म कपड़े जरूर रख लेना और सलमान के लिए भी शॉपिंग कर लेना, उसके पास कहाँ टाइम होगा। सब कुछ हो जाएगा मम्मा, डोंट वरी। लेकिन मम्मा फिलहाल मुझे आरजू के घर जाना है। आरजू के पास? मगर किस लिए? मम्मा मैं इतने अरसे से उससे नहीं मिली। लास्ट टाइम माम की शादी पे मिली थी उससे, जो ठीक नहीं लग रही थी। वो अजीब सी वीरानी थी उसके चेहरे पे। जब से शेरोज भाई ने उससे रिश्ता तोड़ा है वो टूट चुकी है अंदर से। बहुत जुल्म हुआ है मेरी फ्रेंड के साथ। ठीक है, तुम्हें कौन रोक सकता है। चली जाओ, लेकिन जाने से पहले कुछ खा पी लेना। जी मम्मा। बहुत दुख हुआ तुम्हें सामने देखकर। तुम क्या थी और क्या बन गई हो। मोहब्बत और बेवफाई का दर्द जो तुम आज महसूस कर, मैं भी कभी इस दर्द से गुजर चुका।
काश तुम इतनी खुदगर्ज न होती। आरजू, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? क्या हो गया तुम्हें? तुमने तो आना ही छोड़ दिया। मैंने सोचा मैं ही तुमसे मिलाऊं। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। तुम जानती हो ना, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। सलमान है ना तुम्हारे पास? फिर तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? आरजू, तुम्हारा एक अपना मकाम है, अपनी जगह, जो और कोई नहीं ले सकता। तुम मेरे लिए कितनी अहम हो ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा खैर छोड़ो, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि कल रात की फ्लाइट से हम लोग लंदन जा रहे हैं, मैं और सलमान। बाद में मम्मा और पापा भी आ जाएंगे। लंदन? तुम लोग तो जा रहे हो अचानक? कैसे? इस मंथ के एंड में मेरी सर्जरी है। डॉक्टर्स 100% पर उम्मीद हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद हमारा प्लान है कि हम लोग 1 साल वहीं रहेंगे। तो 1 साल बाद ही तुमसे मुलाकात होगी। आरज़ू, तुम मुझे कल सी ऑफ करने आओगी ना? मेरा ख्याल है मैं चलती हूँ अब। आरज़ू, अपना ख्याल रखना। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते सलमान। नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बस कर दो तानिया, थक जाओगी। सामान इतना सारा है। हाँ तो रजिया को बुला लो ना, वो मदद कर देगी तुम्हारी। जब तक मैं अपने हाथों से पैकिंग नहीं करती मुझे तसल्ली नहीं होती। और ये हाउस हेल्प पे तो मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तुम इतना सामान रख क्यों रही हो? मौसम के लिहाज से रखो, वहां जाके और शॉपिंग कर लेंगे। हाँ, वो भी मैं करूंगी। तानिया, तुम खुश तो हो ना? हाँ, नहीं मैं बहुत खुश हूँ। लग क्यों नहीं रहा? मैं आरज़ू की वजह से बहुत अपसेट हूँ। आज इतनी अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। एकदम टूट चुकी है सलमान। उसका उदास चेहरा मुझसे नहीं देखा गया। जल्दी से वापस आ गई। क्या हुआ? अगर इस वक्त हम किसी और के बारे में बात ना करें तानिया, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। मैं बहुत खुश हूँ तानिया। वहां पर सिर्फ हम होंगे, मैं और तुम जानती हो मुझे उस दिन क्या शिद्दत से इंतजार है, जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
तानिया, मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि तुम्हें किसी और की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। और वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा दोस्त भी। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। हसरतें